यानी 2 साल की उम्र तक अपने पोते को नहीं देखा था। करीब पहुँचे और पैगंबर से पूछा कि तुम कौन हो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ख़ुद तो जानते हैं, लेकिन साथ वालों को बताना मकसूद था। पैगंबर ने अपना सारा शजराए नसब बता दिया। मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम हूँ। यहाँ तक कि हज़रत आदम तक अपना पूरा शजरा बताया। सवाल किया कि ये नौजवान तुम्हारे साथ कौन है। कहा, ये जिब्राइल हैं, ये मीकाईल हैं, हर वक्त मेरी हिफाजत करते रहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कहा कि मैं तो खुद आपका इंतज़ार कर रहा था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने साथ अपने पोते को लेकर चले, मक्का में दाखिल हुए। अब तारीख ये बताती है कि 8वें दिन के बाद से अब तक अपनी माँ को भी नहीं देखा, लेकिन सीधा अपनी माँ जनाब आमना के मकान में दाखिल हुए। कुरैश की सारी औरतें जमा हैं। जनाब आमिना रो रही हैं और उन्हें तसल्ली दी जा रही है, क्योंकि जनाब आमिना को सिर्फ ये खबर मिली थी कि आपका लख्ते जिगर सहरा में खो गया है। पैगंबर इस्लाम बिल्कुल इस तरह से कि जैसे पहचानते हों कि मेरी माँ कौन है, औरतों के हजूम में दाखिल हुए और सीधे अपनी माँ की गोद में जाके बैठ गए। सारी औरतें हैरानों परेशान हैं कि जिसने 8 दिन के बाद से अपनी माँ को नहीं देखा, मगर किस अंदाज से और किस यकीन के साथ अपनी माँ की गोद में पहुँचा है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने हलीमा सादिया को बुलाया कि देखो, तुम्हें इसकी हिफाजत और बढ़ा देना है। ये इसलिए है कि आज मक्का में बाज़ यहूदी आए हुए हैं। अगर ये वाक़या उन्होंने देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये बच्चा कहाँ है। हलीमा सादिया ने वादा किया कि अपनी जान से ज़्यादा इस बच्चे की हिफाजत करूँगी। पैगंबर को लेकर वापस अपने कबीले में गईं, यहाँ तक कि 5 साल गुजर गए। अब हलीमा सादिया पैगंबर इस्लाम को लेके आती हैं। मुआहदे की मियाद पूरी हो चुकी है। खुद जनाब अब्दुल मुत्तलिब और जनाब आमिना भी अपने लाल के फिराक में तड़प रहे हैं। हलीमा सादिया को इनाम देकर रुखसत किया गया। अब पैगंबर इस्लाम अपनी माँ और दादा की आगोश में आ गए। तारीख बताती है कि 1 साल अपनी माँ के साथ और रहे, यहाँ तक कि रसूल खुदा की उम्र 6 साल की हुई। जब रसूल खुदा की उम्र 6 साल की हुई तो रात को ख्वाब में जनाब आमिना ने अपने शौहर अब्दुल्ला को देखा। एक मर्तबा तड़प उठीं। सुबह आंख खुली तो अपने ससुर जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पास आती हैं और आने के बाद इजाज़त तलब करती हैं कि मैं मदीना जाना चाहती हूँ। वहाँ पर मेरे मामू भी हैं और मेरे मामू के बेटे भी, और वहीं पर मेरे मरहूम शौहर की कब्र भी है। मैं उनकी कब्र की ज़ियारत करना चाहती हूँ। चुनांचे जनाब अब्दुल मुत्तलिब की तरफ से इजाज़त मिलने के बाद जनाब आमिना अपने बेटे और अपनी एक कनीज़ जनाब उम्मे ऐमन और सवारी के 2 ऊँट और ज़रूरत का सामान लेती हैं। ये मुख्तसर सा काफ़िला मक्के से मदीना के लिए रवाना होता है। सफ़र तय करने के बाद ये काफ़िला मदीना में कबीला बनु नज्जार में पहुँचा। ये ख़ानदान पैगंबर इस्लाम का ननियाल ख़ानदान है और यही वो कबीला था कि जब हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो इस कबीले की बच्चियों ने आपको खुश आमदीद कहने के लिए मशहूर व मारूफ कसीदा तला अल बद्रु अलैना पढ़ा था। तारीख बताती है कि जनाब आमिना 1 महीने तक उस कबीले में रहीं। उसी मकान में ही ठहरीं जहाँ हज़रत अब्दुल्ला की कब्र मुबारक थी। कुछ अरसा वहाँ गुजारने के बाद वापसी का इरादा किया। मदीने से मक्का के लिए रवाना हुई। मदीने से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर पहुँची कि मकाम अबवा आ गया। यही वो मकाम है जहाँ हज़रत आमिना इतनी बीमार हो गईं कि आगे सफ़र करने की हिम्मत ना रही। मुख्तसर सा काफ़िला रोका गया। जनाब आमिना की बीमारी बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि जनाब आमिना का यहीं पर इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र में पैगंबर इस्लाम को बाप के बाद माँ की जुदाई का सदमा भी बर्दाश्त करना पड़ा। जनाब आमिना को बड़े एहतराम के साथ इस मकाम पर दफन किया गया और जनाब उम्मे ऐमन 6 साल के इस बच्चे को अपनी गोद में लेकर मक्के की जानिब वापस चलीं। तारीख कहती है कि पैगंबर इस्लाम को अपनी वालिदा और उनकी कब्र हमेशा याद रही। इसीलिए जब सुलह हुदैबिया के लिए पैगंबर इस्लाम मक्का जा रहे थे तो उस वक्त इसी मकाम अबवा के करीब से गुज़र हुआ। चुनांचे वहाँ से गुज़रते हुए पैगंबर इस्लाम ने कहा कि काफ़िले का रुख मोड़ा जाए। मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, मैं अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत करना चाहता हूँ। पैगंबर इस्लाम अपनी माँ की कब्र पर पहुँचते हैं और ज़ारो कतार रोते हैं। बहरहाल जनाब उम्मे ऐमन 6 साल के इस बच्चे को लेकर मक्का पहुँची